सिक्योर स्टडी विद आनंद मौर्य में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2021-22। आपको 3 आवर्स और 15 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे, जिसमें से 15 मिनट्स आपको न्यूज़ पेपर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और फिर आपके जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चन के सामने इंडिकेट किए गए हैं। और रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। आंसर देने से पहले क्वेश्चंस को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सेक्शन ए ये अनसीन पैसेज है और 10 मार्क्स का होता है। तो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पैसेज पढ़ते हैं। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड as the friendliest creatures in the sea and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill. दूसरे डॉल्फिन्स की भी वो देखभाल करती है जब वो बीमार होती हैं। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स की भी वो केयर करती हैं। एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू, और कमज़ोर की भी वो मदद करती हैं, प्रोटेक्ट उसकी रक्षा करती हैं जैसा हम लोग करते हैं। सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज बट इट इज़ मच मोर प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स। एनी ऑफ द मैमल बी मोर इंटेलिजेंट दैन मैन। क्या कोई ऐसा मैमल है जो मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है? सर्टेनली द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है सुपीरियरिटी ओवर देम, दैट वी कैन किल देम मोर इजीली देन दे किल अस इज़ द लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री। ऑन द कंट्री, द मोर वी डिस्कवर अबाउट द रिमार्केबल क्रिएचर्स द लेस वी अपीयर सुपीरियर माने श्रेष्ठ व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम। हमने पैसेज पढ़ा, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। What human qualities do dolphins possess according to the passage? पैसेज के अनुसार डॉल्फिन्स में कौन से मानवीय गुण होते हैं? तो उसमें मानवीय गुण होते हैं कि लुक आफ्टर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल। तो यहाँ तो लिखेंगे, प्रश्न हमारा ये है तो उत्तर लिखेंगे द डॉल्फिन्स पजेजेज द क्वालिटीज़ ऑफ क्या? लुकिंग आफ्टर, आईएनजी जो ऐड करेंगे, लुकिंग आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, केयरिंग प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्टिंग द वीकेस्ट इन द सोसाइटी एज वी डू। पहले का आंसर ये होगा। दूसरा प्रश्न, वाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स? तो आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, आर्ग्यूमेंट सुपीरियर ओवर देम, दैट तो सम पीपल आर्ग्यू, यहाँ से शुरू कर, सम पीपल आर्ग्यूज दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स बिकॉज वी कैन किल देम ईजिली देन दे किल अस। ये इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं प्रश्न आपका सी। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स वर्ड है। परहैप्स का मतलब होता है शायद या संभवतः। तो इसमें एक वर्ड है आपका इस पैसेज में प्रोबेबल का मतलब संभवतः या शायद, संभवतः, परहैप्स। क्वेश्चन डी, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट टू इन्फीरियर मीन्स होता है निम्न या निकृष्टता, सुपीरियर उच्च, तो इन्फीरियर ही अपोजिट है सुपीरियर के। अब सेक्शन बी देखें। सेक्शन बी में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन अ बर्थडे पार्टी पर फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना है उसे, या फिर प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन देना है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। और एक थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। स्कूल में रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन को 80 से 80 वर्ष तक लिखना है। तो ये यहाँ पर तो संभव नहीं है, तो हम सेक्शन सी की तरफ प्रोसीड करेंगे। सेक्शन सी हम देखेंगे। सेक्शन सी में पहला प्रश्न है
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सही ऑप्शन हमें चुनना है इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो पहला प्रश्न है द ओल्ड मैन केम टू मी आइडेंटिफाई, केम टू मी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव हमें इसमें फाइंड आउट करना है। द ओल्ड मैन केम टू मी, तो वेरी इजी है, एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैन इज अ नाउन, नाउन को मॉडिफाई करने वाला ओल्ड है, तो यहाँ पर ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड, ही इज हार्ड वर्किंग मैन आइडेंटिफाई वर्ब, वेरी इजी, वर्किंग इज अ वर्ब, वर्किंग इज अ वर्ब, क्योंकि इज ऑक्सिलरी वर्ब है, हार्ड ये वर्किंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मैन तो एक नाउन है, मैन क्या है, मैन नाउन है। थर्ड देखें, द नाउन फॉर्म आ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या होगी, स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या होगी, तो स्ट्रेंज, विचित्र, ये तो हो नहीं सकता, विचित्र है, तो ये स्ट्रेंज मीन्स विचित्र होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। स्ट्रांगली एल वाई जुड़ गया तो ये एडवर्ब हो गया, एल वाई एडवर्ब हो गया। स्ट्रॉन्गर एक एडजेक्टिव है, मजबूत, ज़्यादा मजबूत। स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ जो है यही नाउन है, और एक ऐसा नाउन है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि स्ट्रेंथ को हम महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ वरीड एग्जामिनेशन। अब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेंगे, इन करेंगे, इन करना है, ऑन करना है, अबाउट करना है, फिर ऑफ करना है। तो यहाँ याद रखना है कि जब हम वरी को, इस वरी को जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं, जब इसको हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसके साथ हमेशा अबाउट लगता है, हमेशा अबाउट फॉलो करेगा, हमेशा अबाउट इसके साथ हम प्रयोग करेंगे। तो ही इज़ वरीड अबाउट एग्जामिनेशन, तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी ही इज़ वरीड अबाउट एग्जामिनेशन, इसका सही आंसर होगा। अगर हम वरी को जो है, अगर वरी को हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके साथ ऑफ यूज़ होता है। कैसे यूज करेंगे, जैसे ही, इसी सेंटेंस को करें, ही हैज़ वरी, ही हैज़ वरी, इसको चिंता है, ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आगे एग्जाम्स। तो यहाँ पर जब हम वरी को नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल नॉट गो विद यू, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव इस हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और सारे परफेक्ट में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो कॉमन है, सबको पता है कि हर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो हैज़ और हैव का पास्ट टेंस बता रहा है, तो हैज़ और हैव के पास्ट टेंस का होता है हैड, क्या यूज़ होता है, हैड यूज़ होता है। तो हैड देखें, हैड यूज़ करेंगे, आई हैड नॉट गॉन विद यू, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स में जैसा डायरेक्शन दिया गया है वैसे हमें इसे चेंज करना है। तो ही सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, उसने मुझसे पूछा आपने ऐसा क्यों किया, इसको हम इनडायरेक्ट में से में कन्वर्ट करना। तो इनडायरेक्ट के नियम होते हैं कि जितने भी जनरली पास्ट होते हैं, जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो सारे पास्ट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, बट जब पास्ट, यहाँ सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो पास्ट इंडिफिनिट हमेशा कन्वर्ट होता है जाकर के पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में ये कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा जाकर के। तो ये वर्ड कैसा है, हमारा वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है हमारा यह सेंटेंस। तो सेड टू को हम जनरली टोल्ड में बदलते थे, मगर जब क्वेश्चन करेंगे जाकर के आस्क्ड में, तो हरी आस्क्ड मी, कॉमा इनटू कॉमा को हटा करके व्हाई ही रखेंगे, इसको क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने के लिए सेंटेंस में व्हाई ही रखते हैं, कॉमा इनटू कॉमा को हटा करके।
अब ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा जा करके, तो लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो यू के परिवर्तन के लिए कर्म के पास जाएंगे। यू हमारा मी है, मी का पहला रूप आई होता सब्जेक्टिव केस, तो यू का यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर मी का भी पहला रूप क्या लगेगा आई हैड, वाई आई हैड डन इट, वाई आई हैड डन इट। ये सेंटेंस तो क्वेश्चन फॉर्म में इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको हम सिंपल सेंटेंस की तरह बनाते हैं। आई हैड डन इट, वाई ये तो आपका कंजंक्शन की तरह वाई यूज का काम कर रहा है, वाई आई हैड डन इट एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हु इज़ राइटिंग अ लेटर, हु इज़ राइटिंग अ लेटर, इसे हमें चेंज करना है, इसको पैसिव बनाना है, पैसिव में इसको कन्वर्ट करना। हु इज़ राइटिंग अ लेटर तो कंटिन्यूअस फॉर्म है, कंटिन्यूअस में हम वर्ब की जो है तीसरी अवस्था लगाने से पहले बीइंग यूज़ करते हैं। और हु है तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है महत्वपूर्ण है। तो हु से शुरू होने वाले वाक्यों में हम शुरू होने वाले वाक्यों को हम बाय हुम से शुरू करते हैं, बाय हुम से इसे कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, चेंज करना शुरू करते हैं। तो बाय हुम शुरू करेंगे, बाय हुम लेटर हमारा एक वचन है तो बाय हुम इज़ लेटर, इज़ आ लेटर बीइंग रिटन, पास्ट जितने भी कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो प्रेजेंट हो, बीइंग रिटन लिखेंगे, बीइंग रिटन, यही इसका। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ये इसका बहुत ज़रूरी है। तो लिखेंगे बाय हुम इज़ अ लेटर रिटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इसको पंक्चुएट करना है, पंक्चुएशन करना है हमें। पंक्चुएशन करना है कहाँ पे, हमको कैपिटल अल्फ़ाबेट करना है, तो वैसे ही इसको पंक्चुएट करना है। देखिए पंक्चुएशन में लिखा है शिखा सेड टू हर फ्रेंड वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे। शिखा, तो शिखा क्या है, शिखा एक प्रॉपर नाउन है। शिखा जब एक प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल यूज़ होता है। इसको तो शिखा में एस कैपिटल होगा, शिखा का एस कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा। और फ्रेंड सेड टू हर फ्रेंड, तो यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पे कॉमा लगता है, आपने देखा होगा डायरेक्ट सेंटेंसेस में कॉमा लगेगा, और यहाँ पे फिर इनवर्टेड कॉमा लगते हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा लगेगा। वाई डब्ल्यू एच ये कैपिटल बनेगा, वाई एच डब्ल्यू कैपिटल बनेगा। फिर इसके बाद में सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पे, फिर विल नॉट कम टू स्कूल, फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पे, स्टार्ट के बाद फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा इसको बंद कर देना है। तो सेंटेंस हमारा जो करेक्शन का सेंटेंस होगा कुछ इस तरह होगा कि शिखा का एस कैपिटल बनाना है, फिर शिखा से टू हर फ्रेंड कॉमा लगाना है, इनवर्टेड कॉमा लगाना है, डब्लू वाई का डब्लू जो है कैपिटल बनाना, फिर हैड नॉट कम टू स्कूल स्टडी पर यहाँ पर हमें लगाना है फुल स्टॉप लगाएंगे, और उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देंगे। अब फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स को हमें रीऑर्डर करके सही सेंटेंस फॉर्मेट करना है। तो इजी होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद में उसको सही क्रम में रख देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट देखें क्या है हमारा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हम देखें तो पहला सब्जेक्ट देखो, वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बिल्ड। तो सब्जेक्ट देखा जाए तो सब्जेक्ट हमारा इसमें है, सब्जेक्ट जो है वो है हमारा किंग है, सब्जेक्ट क्या है, किंग है। वर्ब हमारी बिल्ट है, BUILT बिल्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, SP हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो है वाज, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट देख लेते हैं पहले। ऑब्जेक्ट क्या है, पैलेस, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है
पैलेस है, ऑब्जेक्ट पैलेस है। एडजेक्टिव यहाँ पे दो दिए हैं। एडजेक्टिव आपका ब्यूटीफुल भी है, एक ब्यूटीफुल है, एक ब्यूटीफुल है, और दूसरा एडजेक्टिव हम ग्रेट है, दूसरा एडजेक्टिव ग्रेट है। और आर्टिकल भी दे रखा है। आर्टिकल हमारा है ए। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ए है। यहाँ पे आर्टिकल हमारा ए दे रखा है। तो अब जब हम यहाँ ध्यान देखें कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज है, और उसके बाद में मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होता है? पैसिव यूज़ होता है। तो जब पैसिव यूज़ होता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ट्रांसलेट करने से पहले हम क्या उठाएंगे? सब ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ से। इसको पैसिव बनाना है हमें। पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो पैसिव भाई इसको चेंज करते हैं तो रहेगा, तो अ ब्यूटीफुल लिखेंगे। अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल पैलेस, अ ब्यूटीफुल पैलेस was built by great king, by great king। तो इसका जो है रीऑर्डरिंग कुछ इस तरह होगा, नहीं, अ ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय ग्रेट किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है फिल करना है हमें, कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीशन करना है। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इस वर्ड की हमें स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। वर्ड को ध्यान से देखें तो वर्ड क्या लिखा हुआ है? वर्ड कुछ ओबीडियंस लिख रहा है। ओबीडियंस क्या होगा? वर्ड होगा ओबीडियंस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी आई होता है, फिर ई होता है, यानी ओबीडियंस, आज्ञाकारी। ओबीडियंस हो गया हमारा सेंटेंस। ये हमारा जो वर्ड होगा वो ओबीडियंस होगा। 6 क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है हमें। 5 मार्क्स इसके अलॉट किए गए हैं। तो प्रकृति एक जीवित शक्ति है। तो प्रकृति एक जीवित शक्ति है। तो प्रकृति जीवित यानी लिविंग, शक्ति यानी पावर। तो नेचर इज अ लिविंग पावर। व्हाट इज नेचर? नेचर इज लिविंग पावर। नेचर इज लिविंग पावर। नेचर इज लिविंग पावर। दूसरा सेंटेंस, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। यह अपने शांत और सुंदर रूप में चारों ओर हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो यह विद्यमान है, तो इट इज़ प्रेजेंट। हमें क्या विद्यमान है? यह। तो इट इज प्रेजेंट हमारे चारों ओर। ऑल अराउंड अस इट इज़ प्रेजेंट। ऑल अराउंड अस इट इज़ प्रेजेंट। ऑल अराउंड अस इट इज़ प्रेजेंट। ऑल अराउंड अस किस फॉर्म में? इन द फॉर्म, in the form of, किस फॉर्म में? in the form of its silence and beauty। साइलेंस एंड ब्यूटी के रूप में ब्यूटी लिखते हैं यहाँ पे, साइलेंस एंड ब्यूटी। तो इट इज़ प्रेजेंट, यह हमारे चारों ओर विद्यमान है। तो पहले यह विद्यमान है, इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड, हमारे चारों ओर, किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ इट्स साइलेंस एंड ब्यूटी। फिर देखिए, हमें जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। उग्र होना यानी क्रोधित होना। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो व्हेन वी ब्रेक्स
व्हेन वी ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक होगा, ब्रिक द नेचर्स लॉ, द नेचर्स, इसको नेचर होगा, सॉरी नेचर, 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 नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ, इट गेट्स एंग्री, ये क्रोधित हो जाती, इट गेट्स एंग्री, गेट्स, इट गेट्स एंग्री, ये क्रोधित हो जाती है। दूसरा सेंटेंस, तो व्हेन वी ब्रेक द नेचर्स लॉ इट गेट्स एंग्री। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा दायित्व है, करना। इसको हम इन्फिनिटिव से भी फार्मूलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, मगर हम इट इज से शुरू करेंगे। इट इज आवर मोरल ड्यूटी, नैतिक दायित्व, अर्थात मोरल माने नैतिक, दायित्व है ड्यूटी, इट इज आवर मोरल ड्यूटी, इट इज आवर मोरल ड्यूटी, क्या? प्रकृति का संरक्षण और सम्मान, टू संरक्षण, टू प्रोटेक्ट एंड respect nature, to respect nature. It is our moral duty, नैतिक दायित्व है, टू प्रोटेक्ट, संरक्षण करना और सम्मान करना, नेचर का संरक्षण और सम्मान करना। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए, अवश्य बिताना चाहिए, मस्ट यूज होगा यहाँ पे, अवश्य बिताना चाहिए, बाध्यता है, अवश्य बिताना चाहिए। तो वी मस्ट स्पेंड होगा, वी मस्ट स्पेंड सम टाइम with nature every day। तो वी मस्ट स्पेंड सम टाइम विद नेचर एवरी डे, प्रत्येक दिन हमें प्रकृति के संपर्क में कुछ समय उसे बिताना चाहिए। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया ऑफ स्टोरी। सेक्शन डी वैसे प्रोज है, इसके रीड आउट करने पर ही इसके आंसर दिए जा सकते हैं, मगर फिर भी हम देखेंगे कुछ, जैसे मैचिंग, लिस्ट मैचिंग है, जो लिस्ट ए से लिस्ट बी को मैच करना है, इसे मैच किया जा सकता है। वेंडर मीन्स होता है फेरी लगाने वाले, फेरी लगाकर जो बेचते हैं सड़क, जैसे रेलगाड़ी में, बस में, इन्हें हॉकर भी बोला जाता है, वेंडर भी बोला जाता है। प्रिजर्व्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, केप्ट सेफ। मॉन्क मीन्स होता है साधु, तो यहाँ पर सेज से मैच करेंगे। तो इस प्रकार हमने जो है इसको क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर के कुछ आंसर इसके सॉल्व किए। जैसे कि पहला आंसर मैंने सॉल्व जो किया हम लोगों ने, वो अनसीन पैसेज था, ये 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स था। लेटर और एप्लीकेशन यहाँ लिखना संभव नहीं है। फिर हमने सेक्शन सी देखा, सेक्शन सी में इसको आइडेंटिफाई एडजेक्टिव भी किया, वर्ब भी पहचानी है, और साथ में द नाउन फॉर्म द स्ट्रॉन्ग की हमने जानी। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न था कि यहाँ पर वरीड के साथ में अबाउट यूज़ करेंगे या फिर ऑफ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम अबाउट यूज़ करेंगे। जब वरी का प्रयोग हम वर्ब की तरह करते हैं तो वहाँ उनके साथ हमेशा जो उसके साथ अबाउट यूज़ होता है, और जब इसको वरी का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं तो उसके साथ ऑफ यूज़ होता है, तो इसके साथ हमारा ऑफ यूज़ होगा। फिर हमने जाना कि इसके पास्ट परफेक्ट में ईजी था, ये जो सभी कर सकते हैं, आई हैड
गॉन विद यू, फिर हमने देखा कि इसको पैसिव चेंज करना है, पैसिव भी चेंज किया हमने, इसको इनडायरेक्ट पैसेज में चेंज किया पैसिव, फिर हमने देखा पंक्चुएट, देखा पंक्चुएशन करना, फिर इसके बाद में रीऑर्डरिंग द वर्ड्स भी देखा, फिर इसको कंप्लीशन ऑफ द वर्ड देखा कि ये ओबीडियंस लिखा है, ओबीडियंस फिल किया, फिर हमने ट्रांसलेशन देखा, और लास्ट में जो था सेक्शन डी का जो लिटरेचर पार्ट्स था उसमें हमने देखा, उसमें हमने जो है लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराया, जिसमें वेंडर का हॉकर से मैच कराया, प्रिजर्व का केप्ट सेप्ट से, और मॉन्क सा से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग with me. Please like and share and subscribe my channel for next videos. Thank you so much. Jai Hind.